हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू विल पुतिन अटैक ऑन नेटो। तो रशिया जो है वो कहीं ना कहीं ऑफिशियली क्या नेटो के साथ में वॉर पे वापस उतर जाएगा, जैसा कि रशिया यूक्रेन ऑलरेडी जारी है। तो आप देखेंगे 500 दिनों से ज्यादा हो चुका है और रशिया यूक्रेन वॉर अब भी कंटिन्यू है। इसको लेकर के ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है कि रशिया ने हाल ही में किस तरीके से क्रिमिया ब्रिज में जो अटैक हुआ यूक्रेन के द्वारा, फिर रशिया ने काउंटर अटैक किया है ओडिशा पोर्ट पे, ब्लैक सी ग्रीन डील इनिशिएटिव से भी वो बाहर हो चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर के देखिएगा इस वीडियो के बाद में। और ये वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। यहाँ बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखेंगे रशियन एमपी का एक बहुत बड़ा क्लेम आ रहा है। बेसिकली डायरेक्ट पुतिन ने नहीं कहा है और ये पार्लियामेंट की तरफ से ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक रशियन एमपी हैं और इन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया है कि पुतिन जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो अटैक करेंगे नेटो के अंडरबेली को। तो ये नेटोज अंडरबेली क्या है इसको भी हम समझेंगे इस वीडियो में और साथ साथ में ये कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि हम सुनते आए हैं बार बार, अभी नेटो न्यूज में तो हम सुनते आए कि नेटो में आर्टिकल 5 जो है वो तो ये बोलता है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो माना जाएगा कि जो 31 मेंबर्स हैं नेटो में उन सबके ऊपर अटैक होगा, यानी कि यूएसए भी पिक्चर में आ जाएगा। तो क्या ये वाकस आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 का इशारा है, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली ये आपको जो कलिनग्राड है ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है कलिनग्राड। तो ये आप देखेंगे पार्ट तो ये मॉस्को का है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस वक्त इन्होंने नाजी जर्मनी से इसको मतलब हथियाया था और बाद में आप देखेंगे तो तब से ये रशिया का ही पार्ट है। लेकिन ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है। आप देखेंगे पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है। पोलैंड और लिथुआनिया दोनों ही जो कंट्रीज हैं ये नेटो के सदस्य हैं और ये बाल्टिक नेशंस इनको बोला जाता है, लिथुआनिया, लत्विया। और ये आप देखेंगे ऊपर के जो एस्टोनिया वगैरह ये आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये बाल्टिक नेशंस हैं। यूरोपियन कंट्री से बाल्टिक सी आप इस तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पे बेलारूस आप देखेंगे तो बेलारूस जो है वो रशिया का अलाई है। यहाँ बेलारूस जो है वो रशिया का अलाई है, आपको ये चीज समझना होगा। और ये कंट्रीज जो है वो अपने आप में आप देखेंगे तो नेटो का पार्ट है। जस्ट बिकॉज कि अभी आपने देखा होगा जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं उन्होंने रिबेल करा, फिर वो पुतिन को मारने की कोशिश भी किए, फिर बेलारूस ने उस चीज को अग्रीमेंट कराया और फिर अभी आप देखेंगे तो ये बेलारूस में ही है। तो बेलारूस कहा जा रहा है कि वो मदद करेगा रशिया का इस चीज में और बेलारूस के मदद से रशिया जो है, रशिया न्यूक्लियर आप देखोगे वेपन्स में भी वो ज्यादा पावरफुल है, साथ साथ में मिलिटरीली वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो रशिया इस चीज को कर पाने में, क्योंकि तो बहुत छोटे नेशंस हैं, रशिया इस चीज को कर पाने में काफी हद तक कामयाब हो सकता है। बाकी चलिए हम देखते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे नेटो का सॉफ्ट अंडरबेली कुछ इस प्रकार से ये दिखता है कलिनिनग्राड। तो इसी के साथ साथ में आप देखेंगे ये सुवाल्की गैप है। बेसिकली ये जो कलिनिनग्राड है यहाँ पे आप देखेंगे ये एक सुवाल्की गैप है और ये जो सुवाल्की गैप है ये ऑक्यूपाई मतलब बेलारूस का पार्ट है। ये 100 किलोमीटर के आसपास का है जो बेलारूस का पार्ट है यहाँ से। और इसी का फर्दर इस्तेमाल करेगा रशिया कि यहाँ पर जाकर के वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कट आउट कर देंगे ये जो बाल्टिक नेशन है। और पोलैंड के बीच में आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक दरार पड़ सकता है और माना जाएगा कि पोलैंड को वो कट कर देंगे पूरा का पूरा नेटो से भी। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी और एक बार वो अगर एनेक्स कर लेंगे तो इस चीज को होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल है। और साथ साथ में आप देखोगे कि क्योंकि पोलैंड क्योंकि इसका पार्ट है तो अगेन सारे नेटो कंट्रीज को यहाँ पे पिक्चर में आना होगा। तो ये चीजें देखने लायक होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एमपी का बयान ऐसे हवा में उन्होंने नहीं कहा है। इस चीज को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैगनर ग्रुप के चीफ ये लोग भी मतलब रेडी हैं इस चीज को कि रेबेल करेंगे और चीजों को लेकर के ये इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पुतिन प्लानिंग टू यूज वैगनर फाइटर्स टू इन्वेड की स्ट्रेटेजिक स्ट्रिप जो लैंड का है, जो कि आप देखोगे बॉर्डर करता है बिटवीन पोलैंड एंड लिथुआनिया, जहाँ पे आप देखेंगे नेटो का जो बाल्टिक स्टेट्स है और लिथुआनिया में ही आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो आपको पूरा का पूरा इंसिडेंट और यहाँ पे इस साल का नेटो का जो समिट हुआ है विल्नियस आपको देखने को मिल जाएगा वो लिथुआनिया में ही हुआ है। तो नेटो वैसे भी न्यूज में था जिसको लेकर के हमने वीडियो करा था और अब ये बहुत बड़ा बयान आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन बातों को भी इन्होंने कहा है कि महज कुछ घंटों में, मैटर ऑफ आवर्स है, अगर हम लेने पे उतर जाएंगे तो ये मैटर ऑफ आवर्स है जो ट्रिगर करेगा वर्ल्ड वॉर 3। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पे यूएस से चाइना भी आप देखोगे, चाइना जो ताइवान को लेना चाहता है तो यूएस से वॉल ऑफ डिफेंस उसको लेकर के बना रहा है, उसको लेकर के भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे। तो आप देखेंगे इंडो पैसिफिक में जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर अभी आप मैटर ऑफ टेंशन बहुत बढ़ता हुआ देखेंगे बिटवीन यूएसए एंड चाइना। और इधर रशिया और नेटो जो नेशंस है ओवरऑल यहाँ पे भी यूएसए इन्वॉल्व है, तो इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि टेंशंस बहुत बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड लेवल में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो केओस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ साथ आप देखोगे जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 स्पेशली नेटो का जो आर्टिकल 5 है
वो ये कहता है कि अगर एक आर्म्ड अटैक होता है अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि जो भी नेशंस हैं वो यूरोपियन है या फिर नॉर्थ अमेरिकन है, इसीलिए उसका नाम ही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये माना जाएगा कि ये अटैक है अगेंस्ट देम ऑल, और फिर वो एक साथ अग्री करके सब मिलकर के अटैक करेंगे उस कंट्री के ऊपर। यानी कि जाहिर सी बात है जब सब मिलकर के अटैक करेंगे रशिया के ऊपर, तो रशिया कहीं ना कहीं आप देखोगे उसका काउंटर अटैक भी करता रहेगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे यूक्रेन में जब क्रीमिया ब्रिज को उड़ाया गया तो रशिया ने काउंटर अटैक करने के लिए ओडेशा पोर्ट को भी उड़ा दिया, जिसकी वजह से आप देखोगे उनका जो बहुत ज्यादा जो व्हीट एक्सपोर्ट्स वो करते थे, क्योंकि आप देखेंगे 9% जो टॉप एक्सपोर्टर्स में से है उसमें यूक्रेन का पोजीशन 9% तक का है, कि 9% तक यूक्रेन से ही व्हीट एक्सपोर्ट होता था। अब व्हीट जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भारत और विश्व भर में इसका इंपैक्ट होगा। स्पेशली आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी से और हंगर से डिप्राइव्ड है, उसके बावजूद अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी, क्योंकि रशिया जो है वो फर्स्ट है, यूक्रेन जो है वो फिफ्थ है आप देखोगे व्हीट एक्सपोर्टर्स में, तो ये चीजें बहुत बड़ा टेंशन जो है वो फूड का भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है फूड को, और ये चैलेंज जो है वो बन रहा है। यहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति इन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो फूड को वेपन बना रहे हैं और फिर इससे मतलब टेंशन बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको इस डील से बाहर नहीं जाना चाहिए था, 50 बातें, और यही वो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये ओडिशा का पोर्ट है, आपको देखने को मिल जाएगा। दानुबे रिवर भी फ्लो होता है आप देखेंगे यहाँ पे, और ये पूरा रशिया यूक्रेन का मैप आप देख सकते हैं, साथ साथ में खेरसॉन यहाँ पे भी, और आपको देखने को मिल जाएगा कि कई सारे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर के चेक करिएगा जरूर। और यहाँ पे आप देखेंगे ये था ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव, जहाँ से ये ट्रेड कर पाते थे, और टर्की इसमें इन्वॉल्व था, यूएन भी ब्रोकर था। तो यहाँ आप देखेंगे ये शिपिंग रूट हुआ करता था जहाँ बॉस्फोरस स्ट्रेट का एक्सेस दिया जाता था, डार्डानेल स्ट्रेट, और ये फिर यहाँ से मेडिटेरेनियन सी होकर के निकल जाते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि कर्ज स्ट्रेट वगैरह का एक्सेस जो है वो रशिया देता था, अब उस चीज से वो बाहर निकल गए हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये उस ब्रिज का है जहां पे आप देखेंगे कि अटैक से पहले कुछ इस प्रकार से वो ब्रिज था, तो ये आवाजाही बहुत ज्यादा होता था। अब इस ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पार्शियली ओपन किया गया है चीजों को वापस से चालू करने के लिए, क्योंकि अब वॉर के तो लोग वहां पे यूज्ड टू हो गए हैं। इस प्रकार से हो गया कि ठीक है जैसे सुबह का अखबार खोले लड़ाई चल रही है तो वहां के लोग उस चीज को यूज्ड टू, लेकिन ये आप देखो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं चलने वाली हैं। साथ साथ आप देखेंगे ये एक अपने आप में चोक पॉइंट था जो कि हमने आपको दिखाया, तो दूसरा एक और चोक पॉइंट है जो भारत के लिए है। आप देखेंगे यहाँ पे डोकालाम जो रीजन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत और चाइना के बीच में भी टेंशन इसको लेकर के होता है। आप देखेंगे चाइना और भूटान के बीच में टेंशन था, जहाँ पे भारत ने मदद भी किया था भूटान का, क्योंकि हमारा फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ है भूटान के साथ में, तो इस वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी एक चिकन स्नेक जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये भी एक चोक पॉइंट है कि अगर इसको चाइना जो वो कट कर दे तो भारत अपने नॉर्थ ईस्ट से कट हो जाएगा। तो ये अपने आप में आपको देखने को मिल जाएगा कि जिसकी वजह से टेंशंस रहता है, और साथ साथ में भारत का फोकस जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे भी है। वाया कलादान मल्टी मॉडल जो है कि हम कलकत्ता से सितवे जो म्यांमार का पोर्ट है वहां से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर हम बांग्लादेश वगैरह से भी अपना जो नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारा जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा रहे हैं, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह का कनेक्टिविटी देकर के तमाम चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल आप देखेंगे इस प्रकार से टेंशंस भी हुआ था भारत और चाइना को लेकर के, यही सेम चोक पॉइंट का। तो यानी कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो चोक पॉइंट हमने डिस्कस किया है रशिया के मैटर में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आने वाले दिन में हो सकता है कि वो टेंशन है। पुतिन क्या करते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि अगर पुतिन सीरियस है इस चीज को लेकर के और पुतिन अगर चाहेंगे तो फिर चीजें वर्स होने में देरी नहीं लगेंगी। साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना भारत के लिए भी आप देखोगे तो ओवरऑल हमको ये है कि ये पॉलिसी जो है वो किस प्रकार से लेकर के चलना है चीजों को, किस तरीके से, क्योंकि नेटो ने भी ऑफर किया था कि भारत को सदस्यता दे दिया जाए। भारत अभी तक उस चीज को, क्योंकि हम शुरू से नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी लेकर के चल रहे हैं, तो अभी हम इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल हैं। साथ साथ रशिया भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है, इवन हम यूक्रेन का भी साथ दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम ऐसा नहीं है, हम हर कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो युद्ध हुआ है वो कहीं ना कहीं जमीन को लेने के कंटेक्स्ट में कि हाँ यूक्रेन को तो हम आराम से ले लेंगे और महज ये कुछ हफ्तों का है, लेकिन अभी तक वो चीज संभव नहीं हो पाया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा लैंड बॉर्डर्स को लेकर के ही टेंशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, तो हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं और ऐसा हम कभी करेंगे भी नहीं। लेकिन ओवरऑल देखने वाली बात होगी कि भारत का भी क्या स्टैंड होगा अपकमिंग टाइम में। हमको रिलेशंस को बैलेंस करके चलना है यूएसए के साथ में भी और रशिया के साथ में भी, क्योंकि हमने कई सारे अभी मेजर डेवलपमेंट्स जो है वो यूएस के साथ में भी किए हैं, और डिफेंस में भी आप देखेंगे तो रशिया फ्रांस ये नेशंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसको लेकर के भी हमने बनाया है कि ऑल्टरनेटिव ऑफ रशिया का
कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मोदी जी का जो फ्रांस और यूएई का दौरा रहा है तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कई सारे मेजर डील हुए हैं। तो क्या अब हम भारत जो है वो बाईपास करने की भी कोशिश कर रहा है? तो तमाम बातें हैं जो इस वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीजें न्यूज में है। साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये हमारे वीडियो से सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी भी वीडियोज हैं आप जाकर के चैनल पर जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड